धुन एक सवार हो गई कि बोला भाई, किसी को देखते थे गांव में, किसी का रिश्तेदार आता अपना यूनिफॉर्म में आए, बोला अरे कहाँ है, बोला ये तो फौज में है, बोला आर्मी में है, बोला आर्मी तो कोई बोलता नहीं, बोला ये तो फौज में है, बोला पलटन में है। यही भाषा चलती थी उस समय। तो फिर मन में आता है कि बोला, और खैर आज भी शहर के तो नहीं बच्चे, लेकिन गांव के बच्चे जो हैं आज भी थोड़ा सा ये वर्दी के पीछे पागल या जुनून या जो भी है उनकी आज भी बरकरार है। शहर वालों को तो नहीं है। शहर वालों को तो एक तरह से कहने तो उनको तो बस लैपटॉप कंप्यूटर और मोबाइल का जुनून है। बाकी गांव वाले जो हैं बच्चे, उन्हीं के है आर्मी या वर्दी का जुनून। बाकी तो वो अपना उस हिसाब से क्या करे, क्योंकि इतनी मेहनत ही करनी पड़ती है कि शहर वाला तो सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है कि शहर का कोई बच्चा, मेरे को तो नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई शहर का बच्चा रहने वाला हो और वो ट्रेनिंग कर पूरा कर पाए आर्मी की, नहीं कर पाएगा। या तो वो भाग के आ जाएगा या छोड़ के आ जाएगा, या वो कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जब पहली बात तो भर्ती होने के लिए जब आता है जुनून, जैसे हमारा भी आया जुनून, तो क्या करें, रोज़ सवेरे उठ करके 4 बजे ही चले जाते थे रोड पे नंगे पाँव, जबकि रोड भी ऐसे नहीं रहा, पत्थर कंकड़ निकला हुआ, लेकिन फिर भी जा कर के बोला दौड़ना है भाई, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, रनिंग करनी है, बोला वो भी 5 साढ़े 5 मिनट में आना है 1.6 किलोमीटर। तो उसकी रनिंग के लिए अपना चले जाते थे सवेरे, और शाम को भी दौड़ के आते थे, सवेरे भी ऐसे ही पैर में। खैर जब तो गांव के रहने वाले थे तो इस समय क्या है, गांव में तो क्या है, गेहूं का खेत कटा है, धान का खेत कटा है, उसी में दौड़ लेते थे। अरे तो पैरों की भी आदत बनी हुई थी, बोला जो कंकड़ पत्थर थोड़ा कुछ भी नहीं होता था। खैर चलो कैसे भी करके अपना एक जुनून था कि बोला जाएंगे, तो अब ठान लिया तो बोला जाएंगे तो जाएंगे भाई, उसके लिए जो भी है। खैर सवेरे उठ करके चले जाना, दौड़ के आना, फिर मेहनत करना, एक्सरसाइज करना, वो सब आज भी बच्चे करते हैं गांव वाले। अगर आप गांव की तरफ जाएंगे, हरियाणा राजस्थान या ऐसे बिहार में यूपी में जो गांव वाला एरिया है, तो वहाँ आपको आज भी सवेरे या शाम को बच्चे दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे, तैयारी करते हुए। सेना के लिए जाना है भाई, सेना में जाना है या पुलिस में जाना है, पीएससी में जाना है, एयर फोर्स जो भी जाना है उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। और जब बच्चा एक बार जाता है, हो जाता है, सिलेक्शन कर लेता है मेहनत करके, तो उसको फिर मिलता है जो भी सेंटर मिले। चाहे आज बहुत आर्मी के अंदर तमाम तरह की हैं कोर शाखाएँ हैं, कोई मेडिकल कोर है, कोई इंजीनियर कोर है, कोई एमई है, कोई आरटी है, कोई इन्फेंट्री है, जो भी जिसमें मिले अपना उस हिसाब से उसके ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए, अपना जाता है। अब जाने के बाद वहाँ पे सेंटर में जब बीआरओ रिपोर्ट करके जाता है तो सेंटर में ही, अब तो नहीं, लेकिन जैसे हम गए थे सेंटर में तो जाते ही पहले पहले अच्छी खासी ले वही वही फ्रंटूल, और वो बोला दे एक्सरसाइज शुरू हो गई। और सवेरे से शाम तक बस एक्सरसाइज, रनिंग, ऊपर से पढ़ाई, क्लास चलती तो बोला पढ़ने जाओ, तो वहीं से नींद आ जाती। अरे जब सवेरे से दौड़ रहा आदमी, और खाने के लिए खैर उस समय भी वही पूड़ी मिलती है, और खाने में तो खैर क्या जो खाना बनता है, अगर 1000 2000 बच्चे हैं तो खाना बनता तो कितना सफाई से बनेगा, ये तो है ही। अब लेकिन सब मिला कर के ठीक खाना रहता है, अपना खाता पीता आदमी, हंसी खेलते, लेकिन एक जुलूस रहता है कि बोला अरे जाना है, बोला दौड़ना है, करना है, जो भी है ट्रेनिंग अपना 6 महीने की बेसिक होती है। उसके बाद बोला अरे छुट्टी जाएंगे, 6 महीने की बेसिक की ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग तो ऐसे ही निकल जाता है, दिन भर भाग के आएगा, शाम को आएगा, ये करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर अगले दिन सवेरे उठ के पीटी ड्रिल अगड़म बड़म करते करते निकल जाता है। वैसे ही दिन बीत जाता है, फिर कब 6 महीने निकल जाते हैं पता नहीं लगता, और 6 महीने के बाद फिर अपना टेस्ट होता है, देता है, पास होता है। फिर बोला चलो भैया 28 दिन की छुट्टी मिलती है, आता है 28 दिन अपना घर घूर रह करके, तब अपना वो भी चला गया। उसके बाद उसको फिर जो भी उसका फिर एडवांस बाकी होता है, फिर 2 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग, या कोई 6 महीने की होती है, अपना जो भी है फिर वो करता है। फिर उसके बाद अपना कसम परेड होती है, अपना फिर भाई ले लेता है उसकी,
और उसके बाद चला जाता है अपना यूनिट में, फिर उसको जो भी यूनिट मिले। अब फिर उसी जैसे इन्फेंट्री का है तो एक बार जाता है तो लगभग तो उसी में पूरा निकाल देता है सर्विस इन्फेंट्री आर्टी। लेकिन जो बाकी एमसी और इसका होते हैं तो फिर वो अपना पोस्टिंग उनकी चलती रहती है रूटीन वाइज, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन जो बाकी इन्फेंट्री में और जो आरटी में है, जो कि गार्ड ऑफ वार जिसको कहते हैं कि लड़ाई का भगवान है, तो आरटी है, बाकी और कोई नहीं है। आरटी अगर सही से दे दी फायर तो कोई भी जंग लड़ाई में जीता जा सकता है, जिसका कि हमेशा रहे हुए है। और कारगिल की लड़ाई में बखूबी गार्ड ऑफ आरटी ने निभाया और हमारी यूनिट ने बहुत ही अच्छे तरीके से फायर किया, बोफोर्स यूनिट ने। तो खैर चले जाते हैं, उसके बाद अपना सब करता है। तो खैर हमारा टॉपिक ये था कि देखिए, एक सैनिक जीवन इतना आसान नहीं है जीना, बहुत ही कठिन है। अनेक तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। आप ट्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, छुट्टी आना है जाना है, सीट कंफर्म नहीं होगी, बाथरूम के पास बैठ कर के पूरी पूरी रात निकल जाएगा, कोई भी ट्रेन में जगह नहीं देगा। आप स्लीपर में घुस गए तो चलिए, आपको जो वारंट मिला बोला स्लीपर अथराइज है, स्लीपर में आप घुस तो गए, लेकिन जिसका रिजर्वेशन है वो बैठने भी नहीं देगा। ऐसे देखेगा आज के ज़माने में कि पता नहीं क्या हो गया। और वही जब लड़ाई होती है तब उस समय उनको पूरा प्यार उमड़ता है। तो खैर ये हकीकत है और ये झेलना पड़ता लगभग हर जो भी सैनिक जीवन जिया हुआ है सब, या जो जी रहा है उसको सब आज भी। खैर थोड़ी फैसिलिटी आज तो बढ़ गई है, लेकिन पहले आज से 15-20 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। ऐसे धक्के खाते हुए बाथरूम के पास आ जाते थे, पूरी रात बैठ कर के निकल जाती थी। कोई पूछने वाला नहीं होता था कि बोला हाँ ये भाई ये फौजी जा रहा हमारा बक्से लेकर के, या जो भी है अपना पैसे, कोई नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं होता है। तो मैं वही बोला कि आजकल के ज़माने में बहुत ही कठिन है सैनिक जीवन जीना। और खैर अपना चलता रहता है, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भाई जो भी कोई सपना देख रहा है कि बोला हम सैनिक बनेंगे या सैनिक जीवन जीना है, तो उसके लिए भाई आपको बहुत ही हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे कभी कभी तो ऐसे भी जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, ऐसी जगह पोस्टिंग चले जाएंगे जहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर चले गए आरआर में या पहाड़ी पे चले गए, बोला ठीक है बॉर्डर लाइन एलसी पे, चारों ओर सिर्फ बर्फ़ दिखाई देगा, कुछ नहीं, रात को आप सो नहीं सकते, साँ साँ करते हुए ऐसे बादल जाएंगे जैसे लगता है कि बोला बादलों के ऊपर हम घूम रहे हैं। ऐसे दिन भी हमने देखे। पूरी रात बर्फ़ में आप आरआर में चले गए, कुपवाड़ा, बारामूला, हिंदवाड़ा, उड़ी, आपको सोचेंगे कि सो जाए, लेकिन डर अंदर से ऐसा रहेगा कि नींद ही नहीं आएगी, आप सो ही नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ आपकी जिम्मेवारी है देश की, तो एक तरफ आपको अपनी भी लगी रहेगी कि बोला अरे सो गया, कहीं कुछ हो गया। अगर आप पार्टी कमांडर हैं, लेकर के अपने साथ 5 या 7 या 6 आपके भरोसे वो भी गए हुए, तो उनको भी सही सलामत लेकर के आना है। तो खैर सेना का जीवन इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। और फिर जैसे तैसे सेना का जीवन तो निकल ही जाता है, बीत ही जाता है। सेना में खैर कोई परेशानी नहीं है, ना ही खाने की ना ही रहने की। खैर ड्यूटी तो खैर हम तो यही बोलेंगे कि सेना के अंदर अगर जिसको जाना है, जिसको जुनून है, तो फिर अपना सुख, और ये नहीं देखना कि बोला मेरे को सुख ये बिस्तर बोला गद्दे का मिलेगा कि नहीं। हमने तो वही पहाड़ी में पूरे रात नाले के अंदर ही बैठ करके नाले में ही लेट करके निकाल दिया, लेकिन कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बोला अरे ठीक है ड्यूटी है, जो रास्ता हमने चुना है तो उस रास्ते पे चलने में फिर कठिनाई का सामना करने के लिए तो हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आरआर के अंदर अगर गया है कोई या ऐसे जाता है तो खैर मुश्किल तो होती है। इसलिए सैन्य जीवन तो खैर बहुत ही कठिन है जीना। और खैर सैन्य जीवन जो भी हमारा यही संदेश है आज की युवा पीढ़ी के लिए कि अगर कोई सैन्य जीवन चुनता है तो उसको अपना शरीर
के जो सुख साधन का सोचना नहीं है कि बोला मैं ये करूँ वो करूँ। खैर पहले सही था, अभी तो आजकल तो मोबाइल और इसने खैर जो भी सुविधा दी है, लेकिन इसने खैर मोबाइल का अब क्या करें, ये तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया है कि हर जगह की खबर। लेकिन पहले कुछ नहीं था तो कुछ पता ही लगता था कि बोला कहाँ क्या हो रहा है, अपना बस जो जहाँ पड़ा है तो पड़ा रहता था। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आजकल सैन्य जीवन इतना आसान नहीं है आज की डेट में भी, और पहले भी नहीं था। इसलिए अगर सबको अपना सैन्य जीवन जीने का हक बहुत ही कठिन है। इसलिए खैर जो भी आजकल मन बनाता है कि नहीं बोला हमें सेना में जाना है, तो भाई जाइए शौक़ से, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना समय देना पड़ेगा, सब कुछ। और एकदम से तन मन से, धन से तो नहीं लेकिन तन मन से आपको देश की सेवा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर लगता है कि बोला नहीं हम ये कर सकते हैं, हम तन मन से एकदम देश के लिए है, तब तो भाई अपना समय और वो कीजिए, क्योंकि बहुत ही कठिन है सेना का जीवन जीना। लेकिन जो सेना का जीवन जी लेता है तो फिर आगे उसके लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। गवर्नमेंट ने आजकल बहुत फैसिलिटी दे रखी है, इसलिए आप लोग सेना के अंदर जाइए और आराम से सैन्य जीवन जी। चलिए इसी के साथ जय हिंद, हर हर महादेव। आज ऐसे खड़े खड़े मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ अपनी यादें साझा कर लूं। ऐसे बैठे था, सोच रहा था कि मैं भी एक कारगिल वॉरियर रहा हूँ, और मेरे चैनल का नाम भी कारगिल वॉरियर ही रखा है मैंने। तो सोच रहा था कि कुछ कारगिल वार की यादें, जो कि हम भी हिस्सा रहे हैं, हमारी यूनिट हिस्सा रही है। समय हमारी सर्विस लगभग 5 साल का थी, सिपाही था, तो हमें भी वहाँ जाने का मौका मिला था हमारी यूनिट को। तो क्यों ना कुछ यादें आप लोगों के साथ साझा कर लें। दिवस की ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये है। तो बात ये कि करीब मई लास्ट वीक 19 था, हम लोग राजस्थान की एक्सरसाइज से हमारी यूनिट आई थी, जो कि सेना से ताल्लुक़ रखने वाले या ऐसे भी लोग हैं जो, तो हर क्या है आर्मी के अंदर जो भी यूनिटें हैं, चाहे जो भी जाओ ना, राजस्थान के अंदर लगभग एक्सरसाइज के लिए साल में 2 साल में 4 साल में एक बार जाते हैं। करीब 1 महीना 2 महीना 3 महीना वहाँ पे वार की जो कंडीशन होती है उसकी एक्सरसाइज करते हैं और आते हैं। तो हम लोग करीब बाहर वही मई 99 लास्ट में एक्सरसाइज करके आए थे, और छुट्टी जाने वाले थे जो छुट्टी चले गए, और बाकी हमारे जैसे जो थे कि सोचते थे कि बोला पेमेंट लेके घर जाएंगे, क्योंकि 1 या 2 तारीख को पेमेंट मिलती। तो आज की तरह पहले वो तो था नहीं कि बोला ठीक है बैंक से चलो भाई आ रहा है अकाउंट में पेमेंट। उस समय तो भाई बक्सा लेकर के 4-5 गार्ड के साथ एक अफसर साहब जो कि बैटरी कमांडर मेजर साहब ये होते थे, वो जाते थे और पेमेंट बैंक से मिलती थी, बक्से में लोड होकर के आती थी और सबको बांटा जाता था। तो वो सिस्टम होता था। तो अब यही था कि चलो भाई पेमेंट मिल जाएगी तो 1 या 2 तारीख 4 तारीख तक, उसके बाद जून में जाएंगे। लेकिन किसी को क्या पता कि ये सपना क्या है, सपना ही रह जाता है। अभी सब ये प्लानिंग हो ही रहा था, और गाड़ी गन जो भी थी, गाड़ियाँ जो भी है, हथियार अम्युनिशन सब ला करके अपना भाई मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि राजस्थान की रेत सब लगी हुई थी, तो अपना सब खोल खाल दिया गया था। गन गाड़ी के टायर टूर सब खोल करके रख दिए गए थे। तब तक तो 25 तारीख को मई लगभग, या 25 या 26 को, तब तक ऐसे आए कि बोला कारगिल जाना है, कारगिल जाना है। तो लोग कारगिल का शाम को समय था करीब 4:30-5 बजे, बोला कारगिल जाना है। तो बोला कारगिल, कारगिल है कहाँ ये, क्योंकि इससे पहले तो कोई कारगिल को जानता ही नहीं था कि ये कारगिल जगह भी कहीं है भारत के अंदर, जो कि बोला कारगिल, कारगिल बोला जाना है, कारगिल में बड़ा लड़ाई लग गई है पाकिस्तान पे, बोला कारगिल जाना है। अब जैसे हुआ लड़ाई का नाम सुन करके तो सबको थोड़ा सा हुआ, लेकिन ठीक है, जब
एक आदमी अपना जब वही रास्ता चुन लिया है तो थोड़ा सा वो नहीं रहता। खैर जो भी है, तो फिर आदेश मिला, बोला भाई गन गाड़ी को सब रेडी जाना है, लोड हो करके रात रात भर जा करके, और उसके बाद सब किया गया, पूरा मेंटेनेंस सब कुछ रेडी। दूसरे दिन फिर भाई सामान सब अपना लोड हो करके चल दिए हम लोग ट्रेन में। जब ट्रेन में जा रहे थे तो खैर देखिए, उस समय का माहौल और अभी के माहौल में बहुत फ़र्क है। उस समय जब सेना ट्रेन के अंदर मूव करती थी तो जिस जो गांव के लोग थे इतने वो करते थे, यानी कि जो उत्साहित या जो भी आप समझ लीजिए कि उनका वो प्यार, और वो देख करके लगता था कि बोला हाँ, ये लोग भी भाई सेना को चाहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में तो कोई सेना को चाहता ही नहीं है। क्या है, आप जाते रहिए वो करते रहिए, लेकिन उस समय का माहौल ही कुछ अलग था, और एकदम ऐसे लगता था कि लोग कितने इज्जत करते थे। और जब ट्रेन गुजरती थी, खैर चलिए लोड करके चले गए, हम लोग पहुंच गए जम्मू। जम्मू में फिर अनलोड किया सब। उसके बाद वहाँ से फिर अनलोड हो करके चले भाई, सिविल ट्रक मिल गया हम लोगों को, सिविल ट्रक में सब अनलोड करके सामान और चले गए श्रीनगर। अब श्रीनगर में जब पहुँचे हम लोग तो वहाँ पे हम लोगों को वहाँ की सर्दी का सामान इतना सब मिला कि वो सामान सब देखने के बाद तो लगता था कि बोला अरे इसका क्या करेंगे हम लोग, इतना कहाँ से उठा पाएंगे ढोएंगे, इतने मोटे मोटे कोट ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए सब, स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, वो जितना सामान हमारा लोगों का वजन नहीं उससे ज़्यादा का तो सामान हो गया था। और ऊपर से कहीं जगह नहीं मिल रही थी सब, और भी बाकी यूनिटें आई हुई थी तो सबको अपना उसी में अपना सब सामान समेट रहा था, बांध रहा था। अब सब सामान लोड करके और अपना दिन भर तो वही चलता था काम, कोई रात दिन का तो कोई होश ही नहीं था कि कब रात हो रही कब सुबह हो रही है, और बस ऐसे ही चलता रहता था। खैर वहाँ से चले हम लोग, चलते हुए फिर पहुँचे अब श्रीनगर से। श्रीनगर में सामान मिला। अब श्रीनगर से फिर आगे का हुआ कि आगे भाई फिर चलना है अब कारगिल की तरफ, उधर श्रीनगर से फिर मिल गया। अब वहाँ से फिर चले 2 दिन 3 दिन का रास्ता, फिर रात में न कहीं पानी मिले न सोने की जगह मिले। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे ये ठंडी, और रास्ता इतना ख़राब, नीचे गाड़ियाँ जब चलती थी तो लगता था कि बोला कितना गहरा खाई है। खैर जो उधर गया होगा उसको पता होगा कि बोला वो कितना गहरी खाई और ये है। जब श्रीनगर से आगे बढ़ेंगे आप कारगिल और द्रास की तरफ, तो हम लोगों को तो पता नहीं था भाई, पहली बार जा रहे थे और पहली बार इतना पहाड़ी और ये सब देखे थे, तो ऐसे लगता था कि बोला जैसे अरे कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ रहे हैं। लेकिन एक ये भी था कि एक भाई अभी नया नया उम्र थी, करीब 25 साल या यूँ कह लीजिए 24-25 साल की उम्र थी, तो अब उस समय नया नया जोश भी था कि बोला ठीक है भाई चलो देखा जाएगा, बोला जो होगा। और हमारी उम्र के लगभग, हम अपनी यूनिट में लगभग करीब 40-45 लोग थे जो कि लगभग हम उम्र ही एक साथ ही लगभग सब ट्रेनिंग करके आए हुए थे, तो सबकी सर्विस वैसी चल रही थी। तो सब अपना हंसते बोलते अपना चलते रहते थे। तो खैर एहसास नहीं होता था कि बोला क्या है, जो होगा देखा जाएगा। खैर आगे बढ़े, चलते रहे, तो फिर वहाँ पे आगे आता है श्रीनगर से जब आगे बढ़ेंगे यानी कि तरफ से पहले तो एक कैप्टन मोड़ करके आती है जगह, जो कि वहाँ बहुत ही खतरनाक है वो जगह। तो वहाँ पे अब पहुँचे, वहाँ पे गाड़ियाँ रुक गई हम लोगों की। उसके बाद भाई वहाँ पे मिल गए 4-5 जो कि शहीद हो चुके थे, उनकी पार्थिव शरीर जो है कि घर भेजने के लिए अब आ रही थी नीचे। तो अब थोड़ा सा खैर उनका देखने के बाद तो फिर थोड़ा सा मन में हुआ, लेकिन फिर हुआ कि बोला भाई चलो देखा जाएगा जो होगा। तो ये देखिए कि बोला उस समय न तो फ़ोन था, न मोबाइल था, न कुछ था, तो इसलिए शायद ये भी था कि भाई कोई चिंता फिक्र किसी को थी ही नहीं कि बोला कौन कहाँ है, न घर वालों को पता कहाँ है, न हमें भाई लेटर लिख के भेज दिया कि बोला यहाँ जा रहे। अब वहाँ जा रहे तो लेटर मिलने में भी तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगेगा, तब तक तो कहाँ पहुँच जाएगा। तो भाई हम लोग तो पहुँच गए लेटर डाल डुल के कि सब कि यहाँ आएंगे, अगले लेटर में बोला कि छुट्टी आएंगे। तब तक तो भाई ये हो गया कि अब तो उधर चले गए, लेटर मिलेगा 10 दिन बाद 15 दिन बाद अंतर्देशीय, तब तक तो
पहुंच गए हम लोग उधर। उसके बाद फिर वहाँ से अपना चलते रहे, फिर उधर गए जब गुमरी ऐसे क्रॉस करते हुए जब दराज सेक्टर में पहुँचे तो फिर वहाँ हुआ कि भाई दिन में तो जा ही नहीं सकते, वहाँ पे मूव भी नहीं कर सकती गाड़ी घोड़ा, क्योंकि वो वहाँ से जो पाकिस्तान के सैनिक जो बैठे हुए थे सब पहाड़ियों पे कब्जा करके, तो अपना हाई फिर अपना सब दिन में यानी कि नो मूवमेंट, बिल्कुल आप हरकत नहीं कर सकते। फिर अब क्या, जहाँ थे वहीं पे अपना फिर डेरा डाल दिए भाई। बाकी क्या है, सुबह पूड़ी मिल जाती थी खाने के लिए, और बस दोपहर में कहीं हाल्ट होती थी या रुकती थी तो खिचड़ी बनती थी, और बस खिचड़ी खाओ, आधे घंटे का ब्रेक हुआ अपना चल देते थे। फिर अब हुआ कि चलो भाई यहाँ से तो अब आगे जा ही नहीं सकते, अब वहीं रुक गए। और एक सेना में सिपाही को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, एक जो सिपाही है वही जानता है, यह जो सैन्य जीवन जीता है उसको पता है कि कितनी तकलीफ़ और कितना यानी कि वो उठा करके आगे चलता रहता है। खैर क्या करे, फिर भाई रुके, सब सामान बोला सामान नहीं उतरेगा, जो उसको जो जहाँ मिली तो जगह भी वहाँ क्या आ रहा पहाड़ी का पानी रिस रिस के, कहीं सोने की भी जगह नहीं। बोला 2 घंटे 3 घंटे अपना हो, उसके बाद आगे फिर मूव किया जाएगा। खैर जैसे तैसे करके कहीं किसी को पानी में जगह मिली, जो भी थोड़ा साइड में हो रहा पत्थर, और ये अपना आदमी लेटा थोड़ा सा झपकी लिया, फिर अपना सामान सब बांध करके वो हुआ कि 2 बजे के बाद मूव होगा, तो अपना भाई 2 बजे से अपना शुरू। और हुआ कि लाइट जल के जाएगी नहीं गाड़ी। तो अब ये देखिए कि उस समय के ड्राइवर कितने, मानना पड़ेगा आज की ड्राइवरों की बजाय जो कि सेना के ड्राइवर होते हैं, कि कितना उन्होंने बिना लाइट के उस समय पहाड़ी रास्ते में, अनजान रास्ते में, कि जहाँ कि कभी ज़िंदगी में गए नहीं, वहाँ पे भी उन्होंने कितनी गन गाड़ी के साथ मूव किया और सकुशल पहुँचा दिया। धीरे धीरे चल करके, पैदल उतर करके, आगे रास्ता देखते हुए धीरे धीरे करके पहुँच गए। सवेरे होते होते हम लोग वने दराज सेक्टर में पहुँच गए, यानी कि जो टाइगर हिल और शमशाद वाला वो सब क्रॉस करके पहुँच गए। फिर वहाँ पे अनलोड हुआ, और जैसे पहुँचे 1 घंटे के बाद गन गाड़ी खोल करके सामान उतार करके बस फायरिंग शुरू। हमारे को मिला शमशाद लोकेशन, वहाँ से फर्स्ट में मिला, वहीं से फायरिंग शुरू हुई। अब ये मत समझिए कि पूरी दिवाली मनती थी। बोला रात को ऐसे लगता था कि जैसे दिवाली मनाई जा रही है। हमारी यूनिट के पास बोफोर्स थी, और उस पहाड़ी इलाके में एक बोफोर्स गन ही कारगर थी, बाकी कोई और यूनिट नहीं पहुंची थी। बोफोर्स गन लेकर के हमारी यूनिट ही पहुंची थी सबसे पहले, जो कि कारगिल युद्ध में लड़ने के लिए। दिन भर हम लोग गोला इकट्ठा ढोते थे, इकट्ठा करके लाते थे आमने सामने से, और उसके बाद शाम होते ही रात को जब पहाड़ी के ऊपर फायरिंग चलती रहती थी, पूरी रात ऐसे फायरिंग करते, और दिन कब बीत गया पता ही लगा कि कब दिन ख़त्म हो गए। और लड़ाई भी ऐसे चलती रही, दिन पर दिन बढ़ती गई और महीनों हो गए। खैर जैसे तैसे करके सब दिन निकल गए, एक एक दिन निकल जाता है, ऐसे ही दिन निकल गए और लड़ाई भी ख़त्म हो गई धीरे धीरे सब। लेकिन और उसके बाद फिर सब अपना, खैर हमारी यूनिट ने भी कुछ हमारे अफसर और जवानों को कि जो कि शहीद हुए, जो कि देश के लिए कुर्बान हो गए, और बाकी जो बचे सब कुशल अपना वापस। फिर हुआ कि वही यूनिट, अब 1 साल तो हो ही गया था, तो बोला कि अब भाई टर्नओवर पूरा कर लें और उसके बाद तो फिर अपना नीचे जाएंगे, क्योंकि सेना का कुछ रूल है कि अपना भाई एक बार या तो फिर जाते नीचे आते तो फिर जाना पड़ता, तो अपना वहीं पे फिर टर्नओवर पूरा किया। और उसके बाद फिर जिसको छुट्टी जाना था अपना छुट्टी आए, तो हम भी अपना छुट्टी आए, और फिर क्या करें अपना ऐसे ही फिर वापस गए, तो अपना बस वही चलती रही। तो हम यही बोलते हैं कि बताओ उस समय क्या सिचुएशन थी। कारगिल वार जो कि आज 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है, और सब लोग उसको विजय दिवस के रूप में ही जानते हैं, जबकि कारगिल की लड़ाई में जो तकलीफ़ उठाई या जो उसका हिस्सा रहा है वही जानता है कि बोला एक लड़ाई कितनी दुखदाई होती है। खैर चलिए जैसे तैसे करके हमने फिर क्या करें अपना कारगिल का भी सफ़र पूरा कर ही लिया। तो आज वही बैठे बैठे अभी यही सोच रहे थे कि बोला क्या दिन थे, और अभी अपना आ गए पूरा
सफ़र पूरा करके अभी तो सोचा, बोला चलिए आप लोगों से ये साझा करते हैं कारगिल का अपना ये विजय दिवस का जो मिला हुआ है यूनिट की तरफ से तोहफा। हमारी यूनिट का नाम था 158 मीडियम रेजिमेंट, जिसको कि लड़ाई में इतना अच्छा काम किया कि उसको कारगिल के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अभी हमारी यूनिट का नाम पड़ा 158 मीडियम रेजिमेंट एसपी कारगिल, क्योंकि कारगिल से सम्मानित किया गया उसको, क्योंकि वो पहली यूनिट थी हमारी जिसने कि बोफोर्स से फायर करके, यानी कि टाइगर हिल और दराज के स्कूल से इतना फायर किया टाइगर हिल के ऊपर कि अब जो उस समय का आप अगर देखेंगे कोई वीडियो क्लिप या वो हो जो कि तब भी आपको पता लग सकता है कि बड़ा उस इलाके में केवल हमारी ही थी एक जो बोफोर्स जिसने फायर किया और जो कि कारगिल विजय दिवस के लिए जीत दिलाई थी। चलिए खैर, ये तो सब यादें ज़िंदगी के साथ चलती रहेंगी जब तक जो भी कोई भी जो कारगिल वार का हिस्सा रहा है वो कभी भी जो भी खाली बैठेगा तो सब यादें आती ही रहती है और बस इसी के साथ अपना चलता रहता है। तो बस चलिए अब इसी के साथ जय हिंद। अगर मेरी आप बीती या एक अच्छी लगती है तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद।